बच्चे अब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ये 2009 तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी 12th में, क्योंकि 2009 तक ये चैप्टर 11th के सिलेबस में हुआ करता था। 2009 में 11th का सिलेबस रिन्यूअल कर दिया गया था। 12th का नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल नहीं हुआ क्योंकि अशोक गांगुली हटा दिए गए थे जो चेयरमैन थे। तो जो 11th में नहीं है वो यूज किया जा रहा है 12th में। इसकी बात क्यों कर रहे हैं हम? 7.5 जो इसके अगला प्रोसीजर आएगा वो पार्शियल फ्रैक्शन का है। तो पार्शियल फ्रैक्शन अपने आप में एक चैप्टर है, इंटीग्रेशन से जिसका कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल अलग चैप्टर है। अलजेब्रा में एक चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। आपसे पार्शियल फ्रैक्शन आया तो 7.5 में आपको कोई दिक्कत आने की नहीं है। अब पार्शियल फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन में डिमांड क्या होती है वो बात की बात है। पहले आप पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ लें। पहले आप समझिए पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। देखिए 1/x+1 + 2/x+2 जैसे ये मैं आपको ऐड करने को दूँ तो x+1 x+2 इसका एलसीएम आ जाएगा x+2 + 2 × x+1 x+2 + 2x+2 x+1। तो बच्चे ये हो गया 3x + 4/x+1 x+2 ये आ गया आपका। ये आपने ईजिली कर लिया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इसे सिखाने की भी ज़रूरत नहीं थी, मैं तो ऐसे ही लिख दिया, कभी कभी मूड हो जाता है। इसे जब समझोगे ना तभी समझोगे आप पार्शियल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। देखो बच्चे, यहाँ से अपने एलसीएम लेकर यहाँ पहुँचे हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ पहुँचे तो इसे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब ये तो आपसे आता है यहाँ से यहाँ पहुँचना, सीखना आपने यहाँ से यहाँ पहुँचना है। हाँ जी। अब पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है वो 3 टाइप से होता है। 1 मिनट बाद बताऊँगा पार्शियल फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन में डिमांड क्या है। पहले आप पार्शियल फ्रैक्शन समझ लें। पहला पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 1। when denominator have linear factors in simple form। पहला केस होता है। देखो वैसे तो एक टेबल भी दी हुई है राइट पेज पे, लेकिन आपको वो समझ नहीं आएगी। पहले आप पार्शियल फ्रैक्शन समझ लें। और एक चीज़ समझना, यहाँ क्वेश्चन भी मैं इंटीग्रेशन के बनाता चला जाऊँगा। एक्सरसाइज आप करेंगे, मुझे नहीं मतलब है उससे। एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। जैसे ये है 3x + 4/x+1 x+2, इसे मुझे पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो ये लीनियर फैक्टर्स हैं सिंपल फॉर्म में। मैक्सिमम 3 लीनियर फैक्टर आप डील कर सकते हैं। मिनिमम तो 2 होंगे, जब आपने पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो मिनिमम तो 2 होंगे, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। कान खोल के सुनो, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। तुम्हारे स्कूलों के प्रोफेसर 4 भी देते हैं, ये हर साल देखता हूँ। 12th के सिलेबस में 3 से ज़्यादा पार्शियल कांस्टेंट आप यूज नहीं कर सकते। पार्शियल में n कांस्टेंट तक होगा। ये चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इंटीग्रेशन का इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, ये अपने आप में चैप्टर है। बीएससी में भी आएगा, एमएससी में भी आएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन n फैक्टर तक होता है, लेकिन 12th में 3 कांस्टेंट यानी कि 3 फैक्टर तक होता है बस। चौथे कांस्टेंट का पार्शियल फ्रैक्शन बोर्ड में नहीं आ सकता। ये इस साल के लिए नहीं है, ये सारा हमेशा के लिए। तो ये 2 बार फैक्टर हैं। सिंपल फॉर्म का मतलब है इनके होल स्क्वायर या होल क्यूब ना हो। तो कितने फैक्टर हैं? 1 2। तो इसे आप तोड़ देंगे a के अपॉन में प्लस b के अपॉन में। हाँ जी, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब फ्रैक्शंस को पार्शियली अलग अलग करना। तो इसकी कुछ रूलिंग होती है। पहला टाइप है जब आपको लीनियर फैक्टर दिए गए हों डिनोमिनेटर में, 2
या मैक्सिमम 3, उससे ज़्यादा नहीं दिए जा सकते। के बाद दोबारा सुनो, 3 से ज़्यादा आपको नहीं दिए जा सकते। तो अब आप क्या करें, लेट कर लिया आपने इसे इस फॉर्म में, 3x + 4 अपॉन x + 1 x + 2 a × x + 2 आ जाएगा प्लस b × x + 1 आ जाएगा। नीचे एलसीएम आ गया, देख लें हम, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। 3x + 4 = हो गया a × x + 2 प्लस b × x + 1। अब आपने a और b की वैल्यू निकालनी है। यहाँ भी जो मैं आपको बताऊँगा कुछ टीचर्स उसे कंट्राडिक्ट करेंगे, लेकिन आप कंट्राडिक्ट ना हो। देखो मेरे से ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन ये जितने पढ़ो में है ना, इनसे कम नहीं आता मेरे से। ये कंट्राडिक्ट करेंगे कि आप इक्वेशन बना बना के सॉल्यूशन करें, बिना मतलब पेज खेलें। आप इक्वेशन बना बना के सॉल्यूशन ना करें, यहाँ से पहले आप जीरोज खेलें। जीरोज खेलने का मतलब ये आपको लास्टली जीरोज खिलवाएंगे, पहले इक्वेशन बनवाएंगे। आप इक्वेशन ना बनाएं, जीरोज खेलें। मतलब देखो, अगर मैं इसमें x = -2 रख दूँ, दोनों तरफ इक्वलिटी है, तो a की वैल्यू आ जाएगी। अरे 0 हो जाएगा ना, b की वैल्यू आ जाएगी। और अगर x = -1 रख दूँ तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो 4x = -2 रखा, तो यहाँ देखो जब -2 रखेंगे तो -6 + 4 -2 ही रह जाएगा। अरे -6 + 4, ये a ख़त्म हो गया, b के साथ -2 रखते ही -1 आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 2। आपको a और b निकालना है। 4x = -1 रख दें, तो इसमें -1 रखेंगे तो -3 + 4 1 आया। -1 रखते ही तो ख़त्म हो गया, 0 हो गया, तो -1 रखते ही इधर क्या आ गया, a। हाँ जी, दैट इज, इसका मतलब 3x + 4 अपॉन x + 1, x + 2 को आपने a आया 1 अपॉन x + 1, b कितना है आपका 2 अपॉन x + 2। देखिए हम पहुंच गए हैं जहाँ से चले थे, यहाँ से चले थे, अब वापस पहुंच गए। हाँ जी, अब इंटीग्रेशन में इसकी डिमांड क्यों है? देखो बच्चे, अगर ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का होता तो इंटीग्रेशन, मैंने कहा था 7.2 के बाद इंटीग्रेशन नहीं है। अगर इस क्वेश्चन पे यहाँ इंटीग्रेशन लगा दूँ मैं, तो यहाँ इंटीग्रेशन लग जाएगा, तो ये log x + 1 हो गया और +2 log x + 2 हो गया, ख़त्म। इंटीग्रेशन अब नहीं है बेटा। हाँ जी, तो देखो यहाँ वापस बात समझो, इस टाइप में पार्शियल फ्रैक्शन की कोई कंपनसेशन नहीं थी। इसे तो आप कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से भी कर सकते हैं। अब यहाँ से वीडियो लाइन तो मैं एक बार ही कहूँगा, 4 बार कान खोल के सुनना क्या कहूँगा मैं। सर जब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का केस था, अभी डील कर रहे थे हम 7.4 में, बिना रूट वाला कह रहा हूँ मैं। रूट वाले में तो पार्शियल फ्रैक्शन होता ही नहीं है, अगर यहाँ रूट लगे तो फिर तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होगा। बिना रूट वाले में अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का केस है और क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज किया जा सकता है, तो आप लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक ना लगा के पार्शियल फ्रैक्शन से उसका इंटीग्रेशन करें। रीजन यहाँ देखिए लास्ट में, कोई फॉर्मूला डिमांड नहीं करेगा पार्शियल फ्रैक्शन। वो जो 6 ब्लैक ब्यूटीज़ है ना, उनमें से एक भी नहीं चाहिए होगा, उनमें से एक भी आपको नहीं चाहिएगा जब आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। तो यहाँ वापस आ जाइए, यहाँ आपके पास चॉइस थी, आप लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक लगा सकते हैं। लेकिन मान लो ये 3 फैक्टर दे दे, ध्यान से समझ लेना, एक तो होती है चॉइस, एक होती है कंपल्सेशन। अगर ये आपको ऐसे 3 फैक्टर दे दे इंटीग्रेशन करने में, तो आपने अब तक जो पढ़ा है वो सब खत्म। 7.1 7.2 में तो इंटीग्रेशन था, प्योर सब्सटीट्यूशन मेथड, वहाँ तो कोई प्रोसीजर नहीं था। 2 ही तो प्रोसीजर सीखे आपने, ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉल्यूशन और क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक आ गया। तो अब इसे इंटीग्रेशन करने का आपके पास कोई तरीका नहीं है, तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन के साथ ही जाना होगा। जो मैंने अभी लिखा था 2 फैक्टर वाला, उसके लिए तो आपके पास चॉइस थी, अंदर मल्टीप्लाई करके कंप्लीट स्क्वायर बना लेते, लेकिन अब चॉइस
नहीं है, अब चॉइस नहीं है। समझ में बात आई? तो अब आप क्या करें, इंटीग्रेशन हटाएं बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये पहला ही टाइप है, 3x+4 अपॉन x+1 x+2 x+3। पहले को a के अपॉन में डालें, दूसरे को b के अपॉन में डालें, तीसरे को c के अपॉन में डालें। डल गया। 3x+4, a का एलसीएम लेने के बाद x+2 x+3 आ जाएगा, b के साथ x+1 और x+3 आ जाएगा, c के साथ x+1 और x+2 आ जाएगा। देख लें आप। हाँ जी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ आपको कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स खिलाया जाएगा, जिनके स्कूल में पढ़ा दिया गया होगा, खिला दिया गया होगा। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ इक्वल पावर ऑफ x ऑन बोथ साइड, x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट खिला के आपको कराया जाएगा। लेकिन ध्यान, और ये भी कह सकता है कोई कोई तो कि ये तरीका गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है। समझ में बात आई? देखो मेरे से ज़्यादा मैथ नहीं आता, लेकिन बड़ौत वालों से कम भी नहीं आता भाई। देखो इतना तो मेरे से आता है। तो आप लोग टेंशन ना लें, पहले आप जीरोज खेलें, जल्दी सॉल्यूशन होगा। जीरोज है -1 -2 और -3। तो 4x = -1 रखा, आँख खोलना जरा, x = -1 रखते हैं, पर ये और ये दोनों जीरो हो जाएंगे, a की वैल्यू आएगी। -1 इसमें रखोगे x की जगह तो 1 हो गया। देखो ध्यान से, -1 इसमें रखोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये +1 बचेगा, ये +2 बचेगा, तो 2a। तो यहाँ से a = 1/2। जीरोज आपको, सॉरी कोफिशिएंट आपको खेलना होता है, लेकिन जब जीरोज ना रहें तब। 4x = -2 रखेंगे तो ये ख़त्म और ये ख़त्म। देखो -2 रखते ही दोनों जीरो हो जाएंगे। अरे इक्वलिटी है x की किसी भी वैल्यू के लिए दोनों तरफ। इक्वलिटी का तो मतलब इक्वलिटी होता है भाई, ये इक्वलिटी लगी हुई है, तो आप x की किसी भी वैल्यू से दोनों तरफ इक्वलिटी होगी। तो आप -2 रखेंगे, ये गया -2 रखेंगे, तो इधर तो देखो -6 + 4 -2 आ गया। यार ये तो सिंपल है, 11th वाले सीख जाते थे इस चैप्टर को। तो यहाँ से तो इंटीग्रेशन का तो मतलब ही नहीं है। -2 रखेंगे तो यहाँ देखो -1, और x की जगह -2 रखते हैं, यहाँ +1, -1 + 1 -1 + 1 मतलब -1, तो b = आ गया 2। तीसरा जीरोज खेलो, 4x = -3, -3 रखेंगे तो ये ख़त्म और ये ख़त्म। -3 रखने पर इधर तो बचा -9 + 4 -5। अब -3 जब ये तो दोनों ख़त्म हो ही गए, -3 रखेंगे तो यहाँ बचेगा -2, यहाँ बचेगा -1 -2 और -1 की मल्टीप्लाई +2 मतलब 2c। तो यानी कि c = -5/2 आ गया। अब दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 4 अपॉन x+1 x+2 x+3 को हम लिख सकते हैं a। पहला था a का वैल्यू देखो कहाँ है आपका, a का वैल्यू है आपका ये रहा 1/2। 1/2 dx अपॉन पहला फैक्टर प्लस b का वैल्यू है 2 dx अपॉन दूसरा फैक्टर प्लस c 5/2 dx अपॉन तीसरा फैक्टर। तो भाई ये तो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ लिया था। इसे log x+1 बोलेंगे, इसे 2 log x+2 बोलेंगे, इसे 5/2 log x+3 बोलेंगे, प्लस c। देख लिया, फर्स्ट टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन ख़त्म, जिसमें लीनियर फैक्टर्स होते हैं, लीनियर फैक्टर होते हैं। सेकंड टाइप, इससे देखो, इस लीनियर फैक्टर वाले प्रोसीजर से आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखो क्या क्या कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक चीज़ समझ लेना बेटा, 7.6 ख़त्म, इंटीग्रेशन ख़त्म। आपको यकीन तो आएगा नहीं इस बात का, लेकिन 7.6 से मिसलीनियस तक
2 क्लास लगेंगी आधे आधे घंटे की। उसके बाद कुछ नहीं, मेरा पढ़ाने लायक कुछ नहीं बचेगा। मेरा पढ़ाने लायक इसमें मैटर है 7.6 तक बस। उसके बाद मैं क्लियर ऐसे बुक रख के एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा, ये वो है, ये वो है, ये वो है। आप जाने, आपका काम जाने। 7.6 तक आप कंफर्म हो जाएं। अब देखिए सर इसमें क्या क्या हो सकता है इससे जो हमने पढ़ा है। फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, मैं कराने का नहीं कभी इस चक्कर में, वो मैं कल कराऊंगा, कराने का नहीं, आप खुद देखें अभी से। 2 है। सेकंड हो जाएगा x+3x-3 लिख के। थर्ड हो जाएगा अभी क्या, फोर्थ हो जाएगा। फिफ्थ भी हो जाएगा, इसे x+1 x+2 लिख लेंगे। अरे फैक्टर करके इसे x+1 x+2 लिख लेंगे। दिखाई पड़ा। पहले 5 के बाद इससे क्या हो पाएगा, पहले 5 के बाद जो हमने पढ़ा है इससे क्या हो पाएगा, इसके बाद ये 10th हो पाएगा इससे। इसे x+1 x-1 लिख लेंगे, 3 फैक्टर वाला केस है। इसके बाद 11th हो पाएगा इससे, x+1 x+2 और x-2 लिख लेंगे। 7 हो गए। इसके बाद इससे क्या हो पाएगा, इसके बाद ये 17 हो पाएगा। साइन x को t रखते ही cos x dx = dt, तो ये अभी था dx में, अब ये हो जाएगा dt/1 - t 2 - t। तो अब ये सीधा पार्शियल फ्रैक्शन का केस हो जाएगा, a/1 - t b/2 - t। 10 क्वेश्चन हो गए साहब। आगे चलते हैं, इधर आ जाइए। इधर वालों में बिना मतलब की हेडक मत लेना, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन के 3 टाइप हैं, बाकी को हाथ मत लगाना, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। और ये हो जाएगा 22 वाला, a के अपोन में b के अपोन में। ये 21 हो जाएगा। कैसे, देखो ये तो रट्टाफिकेशन वाली बात है, तो छोड़ो, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। डायरेक्ट होता नहीं, स्टेप बाय स्टेप सोचना शुरू करो। मैं तो देखते ही पहचान लेता हूँ, अभी तुम लर्नर्स हो। डायरेक्ट तो होता नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिकल ये है नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा वो नहीं है ये, तो फिर तो इंटीग्रेशन की अम्मा ही काम करेगी। तो ये क्यों करते हो, ये तो बकवास है। इंटीग्रेशन की अम्मा के लिए इसे टी रख दो, e⁻x dx = dt हो गया। देखो ध्यान से, इसमें e⁻x ऊपर है नहीं, तो अपनी तरफ से e⁻x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ऊपर वाला e⁻x dx तो हो गया dt, नीचे इस पूरे को रखा था t, और ये जो e⁻x है इसे लिख सकते हैं t+1। तो अब ये वो केस हो गया जो अभी आप पढ़ रहे थे पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, या कंप्लीट स्क्वायर के लिए जाओ, लेकिन कंप्लीट स्क्वायर के लिए जो फैक्टर हो रहे हैं मत जाओ, क्योंकि फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 7.4 के। पार्शियल फ्रैक्शन में फॉर्मूला नहीं चाहिएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा। a/1 + t और b/t। समझ में बात आई। कल हम बात करेंगे सेकेंड टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन की और थर्ड टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन। ये कल ये ख़त्म। दोबारा वर्ड्स पर फोकस करो। 7.6 जैसे ही ख़त्म होगी परसों, मैं बुक रख के एक तरफ से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि उसके बाद ना कोई प्रोसीजर बचेगा ना मुझे कुछ सिखाना बचेगा। उसके बाद तो बस फर्क इतना आएगा कि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में लास्ट में सी ना लगा के आंसर के लिए x की दोनों वैल्यू रख देनी है, बस। इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है 7.6 के बाद, इवन मिसलेनियस में भी कुछ नहीं है। ये सोच लेना 7.6 तक आपको कंफर्म, तो इंटीग्रेशन कंफर्म। 7.7 7.8 तो सिलेबस में नहीं है। 7.9 7.10 1 मिनट अगर आपके पास हो तो मैं आपको अभी थोड़ा सा ट्रेलर दिखा देता हूँ। ये आ गया महाराज, ये है 7.9। ये रहा, क्या पढ़ाऊँ बताओ इसमें। x+1 का इंटीग्रेशन नहीं आता आपसे, 1/x का इंटीग्रेशन नहीं आता आपसे, 4x की 3 - इसका नहीं आता, sin 2x का नहीं आता, cos 2x का नहीं आता, e⁻x का नहीं आता। 10 कौन सा क्वेश्चन इसमें ऐसा है जो आपसे नहीं आता, बताइए मुझे। है कहीं इसमें ऐसा इंटीग्रेशन जो आपने नहीं सीखा 7.6 तक? यहाँ से आ जाइए,
कोसेक एक्स का log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स सही डायरेक्ट, ये टेन इनवर्स एक्स सही, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन आपकी चॉइस है, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर लिख के 7.4 का फॉर्मूला लगा लें, या इसे एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन लिख के पार्शियल फ्रैक्शन लगा लें, आपकी चॉइस। कोस की पावर 2x इवन पावर ऑफ कोस एक्स है, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का केस है, ये फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का केस है, ये प्रोडक्ट है 7.6 में आएगा, ये पार्शियल फ्रैक्शन का केस है अभी रह रहा है, ये आपका सेक स्क्वायर एक्स डायरेक्ट होता है, ये साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, इसमें से अगर आप माइनस बाहर ले लेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होगा, और कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू होता है आपका कोस एक्स का फॉर्मूला। ये फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, ये प्रोडक्ट रूल है, 7.10 में चलते हैं। तुम सोचते हो इससे ज़्यादा कम स्पीड, मतलब इससे कम स्पीड से होंगे, ऐसे ही होंगे, उस दिन इसका नंबर आएगा, एक बार तो मान लो आ जाओगे बस। ये सारा इंटीग्रेशन अब ऐसे ही है, यहाँ आ जाओ। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का केस है, कोस की पावर 5 है, आपको सिखा दिया है। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप बहुत बार पढ़े हैं इसे, x इक्वल टू टेन थीटा रखते हैं, ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। ये सीधा सब्सटीट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है, x प्लस 2 को t रख देंगे, इसमें कोस x को t रख देंगे, ये कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक है, ये भी कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक है, ये आप 7.6 में पढ़ लेंगे। मुझे बता दें कहाँ इसमें दिक्कत है। इंटीग्रेशन आपको सीखना है 7.6 तक, उसके बाद इंटीग्रेशन आपको कुछ नहीं सीखना इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ख़त्म। और देख एक चीज़ समझ लेना, इंटीग्रेशन ख़त्म होने का मतलब है 50% ऑफ सेकेंड बुक ख़त्म। एक चैप्टर में मत काउंट करना, 50%। रीज़न है एलपी एक दिन में, प्रोबेबिलिटी 3 दिन में, वेक्टर 3 दिन में, गिने चुने दिन होते हैं उनके। इसके बाद ये सारी बुक कराने में 20 दिन नहीं लगेंगे, गिन लेना चाहे। टाइम कंज्यूमिंग है इंटीग्रेशन, या फिर टाइम कंज्यूमिंग था बाउंडेड रीजन, वो तो हटा ही दिया है। आपको लग रहा होगा बाउंडेड रीजन हटा नहीं है, बाउंडेड रीजन हट चुका है बेटा। 8.1 के बेसिक क्वेश्चन है बाउंडेड रीजन के, क्योंकि बाउंडेड रीजन अगर आपने पढ़ना है कोर्ट में खड़े हो जाओगे आप। बाउंडेड रीजन का अगर क्वेश्चन आपको टिपिकल वाला दे दिया, क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है